यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न वाला 2.1 हम देखते हैं। प्रश्न वाला 2.1 तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, उसमें हमें दर्शाना है कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग। विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग। वर्ग क्या होता है 8 क्यूब प्लस 1, ये हमें दिखाना है। और क्यू यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक है। क्यू क्या है? धनात्मक पूर्णांक। तो सबसे पहले हम देखें, मान लेते हैं कि ए कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। कोई ये धनात्मक पूर्णांक है और धनात्मक पूर्णांक भी कौन सा है? विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है ये। एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8 क्यू प्लस 1, ये दर्शाना है हमें क्यू धनात्मक पूर्णांक है। तो ए हमने मान लिया कि ए वो है जो कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अब ए को हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू 2n प्लस 1। अब यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, 1 से 2 3 इस तरीके से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू 1 हम क्या रख देते हैं तो 5 आता है, 2 रख देते हैं तो 7 आता है, 3 रख देते हैं तो 7 आता है, 2 रख देते हैं तो 5 आता है, 3 रख देते 7 आता है, 4 रख देते हैं तो 9 आता है। इस तरीके से विषम पूर्णांक आता है। तो इसका वर्ग हम करते हैं। तो सबसे पहले हम करें ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर हम करेंगे तो यहाँ पर 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 4n, इस तरीके से जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं 4n कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 और ये प्लस 1। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर n प्लस 1 एक सदैव धनात्मक संपूर्णांक प्राप्त होता है। हम अगर इसको सॉल्व करें, ये स्क्वायर की वैल्यू आई है n प्लस 1, ये क्या होता है धनात्मक संपूर्णांक प्राप्त होता है। कभी भी हम सॉल्व करें धनात्मक संपूर्णांक कैसे, n की वैल्यू 1 रख के देखते हैं तो 1 इंटू 1 प्लस 1 2 ही आएगा। n की वैल्यू 2 रख के देखते हैं तो 2 कोष्टक में 2 प्लस 1 6 आएगा। तो इस तरीके से धनात्मक संपूर्णांक क्या है, 3 रख के देखें 3 3 प्लस 1 यानी कि 12 आ रहा है। तो ये धनात्मक संपूर्णांक की संख्या आती है। इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि n प्लस 1 इक्वल टू 2q, क्योंकि q भी यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक संख्या है और धनात्मक पूर्णांक संख्या है। धनात्मक पूर्णांक संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये धनात्मक संपूर्णांक संख्या आ सकती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि n प्लस 1 को q बोल सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिखें ए स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 1 को 2q लिखें तो ये हो जाएगा 8q प्लस के 1, ये यहाँ से। तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा, यानी कि इस रूप में हमने सिद्ध कर दिया है। तो विषम धन पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q प्लस 1 हो सकता है। नेक्स्ट देखें दूसरा क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमें दिखानी है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसको दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन या तो होगा 9q या फिर होगा 9q प्लस 1 या फिर होगा 9q प्लस 8, धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन है। और यहाँ पर q एक पूर्णांक है। q क्या है? पूर्णांक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको यहाँ पर
तो यहाँ पर हम देखें, कोई भी हम मान लेते हैं कि x एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है x। अब ये जो x है धनात्मक पूर्णांक संख्या किस रूप में होगी? इस रूप में हो सकती है, यानी कि 3x हो सकता है, 3x प्लस 1 हो सकता है, 3x प्लस 2 हो सकता है। इस तरीके धनात्मक पूर्णांक संख्या हो सकती है। या फिर हम बोल सकते हैं कि 3m हो सकता है, 3m प्लस 1 हो सकता है, 3m प्लस 2 हो सकता है। अब हमें देखना है कि घन, इनका घन 3m, 3m प्लस 1, 3m प्लस 2 का घन 9q, 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8 होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले 3m की पावर क्यूब यानी इसका घन हम निकाल रहे हैं, तो क्या होगा? 27 की पावर m की पावर 3। इसको लिख सकते हैं हम, 9 को बाहर ले लिया, 3m की पावर 3, और 3m की पावर 3 को हमने क्या माना है? क्यूब। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि हो जाएगा 9q, क्योंकि q इक्वल टू होता है 3m की पावर 3 यहाँ पर। अब हम देखें दूसरा, 3m प्लस 1 का पावर 3 रखते हैं, 3m प्लस 1 की पावर 3, तो ये क्या होगा? a की पावर 3 यानी 3m की पावर 3 प्लस a स्क्वायर b यानी कि 3 टाइम्स a स्क्वायर b, तो 3 टाइम्स a स्क्वायर यानी 3m स्क्वायर इंटू b, b की वैल्यू 1 है, प्लस 3 टाइम्स a यानी a की वैल्यू इंटू b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का घन 1 आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी a प्लस b की पावर 3 का सूत्र होता है a3 प्लस 3 टाइम a स्क्वायर b प्लस 3 टाइम्स a b स्क्वायर प्लस b की पावर 3। इस तरीके से, तो इसको इसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया इसको। तो 3m की पावर 3 क्या हो गया? 27m की पावर 3। यहाँ पर भी हम देखें तो ये 27m स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हम देखें तो ये 9m हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 कॉमन लेकर के, क्या हो जाएगा? 3m की पावर 3 प्लस 3m स्क्वायर प्लस के m प्लस के 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9q प्लस 1 वैल्यू हो जाएगी, 9q प्लस 1, यानी कि q की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3m की पावर 3 प्लस 3m स्क्वायर प्लस m। ये q की वैल्यू आ गई है। थर्ड हम देखते हैं 3m की पावर 2 का घन। हम देखते हैं 3m प्लस 2 का घन, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3m की पावर 3 प्लस के 3 टाइम्स a स्क्वायर यानी 3m स्क्वायर इंटू 2 प्लस के 3 टाइम्स 3m b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस के 2 का घन। तो 3m की पावर 3 क्या हो जाएगा? 27m की पावर 3। यहाँ पर भी हो जाएगा 9 3 27, 27 दूनी 54, 54m स्क्वायर। फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 3 12 3 36m और प्लस के 8। इसमें भी हम 9 कॉमन ले लें तो 9 के अकॉर्डिंग आ जाएगा 3m की पावर 3 6m स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 यानी 4m प्लस के 8। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 9q प्लस के 8। यहाँ पर q की वैल्यू क्या आ रही है? 3m की पावर 3 प्लस 6m स्क्वायर प्लस के 4m। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्ड नंबर क्वेश्चन। दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? 6q प्लस 1 या फिर 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। q यहाँ पर एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पर हम देखें
कि ए की वैल्यू हम मान लेते हैं, ए की वैल्यू है ए इक्वल टू 6q प्लस आर। अब जो आर की वैल्यू है वो यहाँ पर किससे बीच बीच में होगी, 0 से ज़्यादा और 6 से कम होगी आर की वैल्यू। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो आर की वैल्यू 1 2 3 4, हम आर इक्वल टू क्या रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 ये सारे रखते हैं। यानी कि हमारे पास में वैल्यू क्या हो जाएगी, ए के मान क्या हो जाएंगे, ए के मान की बात करें तो ये हो जाएगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5, ये सारे मान हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें देखें कि ये यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक संख्या है और यहाँ q कोई भाज्य संख्या नहीं है अगर हम बात करें, क्योंकि a विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ये 6q प्लस आर है, ये एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब q एक भाज्य संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 6q और 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 और 6q ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे पास में ये रूप नहीं हो सकते जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। ये समपूर्णांक संख्या होंगी, 6q प्लस 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 ये नहीं हो सकते, क्योंकि ये सभी क्या है, 2 से भाज्य होने के कारण सम धनात्मक पूर्णांक है। तो हमारे पास में कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या क्या बचेंगी, सिर्फ 6q प्लस 1 बचेगी, 6q प्लस 5 बचेगी और 6q प्लस 3 बचेगी। तो यही हमारा कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या होगी। और ये 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 है, ये धनात्मक संपूर्णांक संख्या है। अब नेक्स्ट हम देखें, एचसीएफ हमें निकालना है, यानी महत्तम समावर्तक यूक्लिड विभाजन विधि से हमें निकालना है। 4th नंबर का क्वेश्चन का पहला पार्ट है। यूक्लिड विभाजन विधि, इससे हमें निकालना है एचसीएफ, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले 210 और 55 लेते हैं। 210 और 55 में कौन ज्यादा है, फर्स्ट स्टेप में हम देखें 210 ज्यादा है। तो 210 55 से ज्यादा है, इसलिए हम 55 का भाग देंगे 210 में, कितनी बार जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 210 को यहाँ पर 210 इक्वल टू 55 इंटू 3 प्लस के 45, क्योंकि 3 बार भाग जाएगा, 45 शेषफल बचेगा। अब क्या बचा है हमारे पास में, 45 बचा है। अब सेकंड स्टेप में आते हैं, 45 और 55 में कौन ज्यादा है। अब 45 जब तक ये 0 नहीं आता शेषफल तब तक हम देते जाते हैं भाग। अब 45 और 55 में यहाँ पर 55 ज्यादा है, 55 ज्यादा है 45 से, तो 55 को लिख सकते हैं 55 इक्वल टू, यहाँ पर हम देख रहे हैं 45 नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी स्टेप में जा रहे हैं। जैसे ही 0 पहुंच जाएगा दूसरी स्टेप में नहीं बढ़ेंगे। 55 को लिख सकते हैं 55 इक्वल टू 45 इंटू 1 प्लस के 10। अब यहाँ पर 10 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए हम आगे की स्टेप में बढ़ेंगे, यानी थर्ड स्टेप में बढ़ेंगे। अब क्या बचा है हमारे पास में, 10 और 45, यानी कि यहाँ पर 45 ज्यादा है 10 से। तो 45 को लिख सकते हैं हम 10 इंटू 4 प्लस 5। अब 5 भी यहाँ पर 0 नहीं है, 5 भी नहीं 0 नहीं आई, इसलिए हम फोर्थ स्टेप पे बढ़ेंगे यहाँ पर। अब 5 और 45 में हम देखते हैं 45 ज्यादा है 5 से, तो 45 को लिख सकते हैं 45 इक्वल टू 9 इंटू 5 प्लस 0। अब यहाँ पर 0 आ गई है। या फिर हम देखें 10 और 5 बचा है, 45 तो हो गया हमारा, 10 और 5 बचा है, 10 और 5, तो 10 को लिख सकते हैं हम 5 इंटू 2 प्लस 0।
तो ये आ गया हमारे पास। तो फाइनल भाग कितना है, 5 आया है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 5 आएगा। तो आंसर हो गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे कि 420 और 130 है। 420 और 130, तो इसको हम लिखें, फर्स्ट स्टेप में बात करें। 420 ज़्यादा है 130 से, तो 420 को लिख सकते हैं 420 इक्वल टू 130, 13 3 39, 390 प्लस 20 प्लस 30। अब यहाँ पर 30 है, 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए हम सेकंड स्टेप में पहुंचेंगे। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में 130 है, वो 30 से ज़्यादा है। तो 130 ग्रेटर देन है 30 से, तो इसको लिख सकते हैं 130 इक्वल टू 30 इंटू 4, 120 प्लस 10। तो 10 भी यहाँ पर 0 पर नहीं पहुंचा है, इसलिए थर्ड स्टेप में जाएंगे। अब यहाँ पर 30 से ज़्यादा है 10, यानी 30 ज़्यादा है 10 से, तो इसको लिखेंगे 30 को 10 इंटू 3 प्लस 0। तो 0 आ गया है, तो फाइनल स्टेप क्या आ रहा है, 10 का भाग आ रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, एच सी एफ की वैल्यू, एच सी एफ आ जाएगा 10। तो 10 आंसर है। अब देखते हैं 75 और 243। 75 और 243 थर्ड पार्ट है। तो 243 75 से ज़्यादा है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, 243 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 243 इक्वल टू 75 इंटू 3 प्लस 8। अब 8 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए सेकंड स्टेप में जाएंगे। तो 75 किससे ज़्यादा है, 8 से ज़्यादा है। तो 75 को हम लिखेंगे 75 इक्वल टू 8 नाम 72, 75 को लिखा शेष पर यहाँ पर क्या 75 इंटू 3 क्या करें तो क्या आ रहा है, 75 इंटू 3 5 या 15 लगे 1 21 1 22 225। तो 225 और 43 में अंतर, 243 में अंतर कितने का, 18 का। तो ये 18 आया, तो ये 18 से ज़्यादा है। तो 18 चौको 72, 18 इंटू 4 प्लस 3। तो यहाँ पर 3 है, वो 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो थर्ड स्टेप में जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, 18 है 3 से ज़्यादा है, तो 18 को लिख सकते हैं 18 इक्वल टू 3 इंटू 6 प्लस 0। तो फाइनल आंसर कितने का रहा है, 6 का भाग दे रहे हैं, 3 का भाग दे रहे हैं। तो एस सी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर आ गया एस सी एफ की वैल्यू 3। नेक्स्ट हम देखें 135 और 224, 225 है चौथा नंबर में। 135 और 224 25, कौन सा ज़्यादा है, 225 ज़्यादा है। फर्स्ट स्टेप की बात करें तो 225 ज़्यादा है 135 से, तो इसको लिख सकते हैं 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। 90 0 के इक्वल नहीं है, तो सेकंड स्टेप में जाएंगे। सेकंड स्टेप में क्या होगा, 135 है 90 से ज़्यादा, तो 135 को लिख सकते हैं 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। 45 यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए थर्ड स्टेप में जाएंगे। तो 90 ग्रेटर देन 45, तो 90 को लिख सकते हैं 45 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस सी एफ की वैल्यू 45, ये वैल्यू जाएगी एस सी एफ इक्वल टू 45 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 196 और 382 20, 5 नंबर क्वेश्चन है। 196 और 382 20, तो यहाँ पर 382 20 ज़्यादा है 196 से। फर्स्ट स्टेप की बात करें तो इसको लिख सकते हैं 382 20 को 196 इंटू 195 प्लस 0।
इसका मतलब एचसीएफ की वैल्यू क्या होगी, 196 होगी। नेक्स्ट देखें, 867 और 255। 867 और 255। फर्स्ट स्टेप की बात करें तो 867 है, ज़्यादा है 225 से, 255 से, तो इसको लिख सकते हैं 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। फिर 102 है, 0 के इक्वल नहीं है, तो सेकंड स्टेप में जाएंगे। 255 है, ज़्यादा है 102 से, 255 को लिख सकते हैं 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। 51 यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए और आगे बढ़ेंगे थर्ड स्टेप में। 102 ग्रेटर देन है 51 से, तो आ जाएगा 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। तो एचसीएफ की वैल्यू क्या आ गई, 51 आ गई यहाँ पर, एचसीएफ इक्वल टू 51। अब देखें पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि यदि 408 और एक है 1032, इन दोनों का एचसीएफ, इसको एचसीएफ को किसके रूप में बताया जाता है, इन दोनों का एचसीएफ है 1032x माइनस के 408 इंटू 5, इस रूप में है। तो इसमें x का मान क्या है, तो सबसे पहले इनका एचसीएफ निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप की बात करें, 1032 है, ये ज़्यादा है 408 से, तो इसको लिख सकते हैं 1032 इक्वल टू 408 इंटू 2 प्लस के 216। 216 0 के इक्वल नहीं है, तो सेकंड स्टेप में जाएंगे। तो ये हो जाएगा 408 ग्रेटर देन है 216 से, 408 इक्वल टू 216 इंटू 1 प्लस के 192। 192 में 0 के इक्वल नहीं है, तो थर्ड स्टेप में जाएंगे। 216 ग्रेटर देन है 192 से, तो ये हो जाएगा 216 इक्वल टू 192 इंटू 1 प्लस के 24। तो यहाँ पर 24 है, 0 के इक्वल नहीं है, तो और आगे बढ़ेंगे फोर्थ स्टेप में। तो यहाँ पर 192 है, ये 24 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब 192 को लिख सकते हैं 24 इंटू 8 प्लस 0। तो यहाँ पर क्या आ गया फाइनल 24, तो एचसीएफ आ गया 24। तो इस 24 की वैल्यू दे रखी है हमें, एचसीएफ की वैल्यू 24 इक्वल टू 1032x माइनस के 408 इंटू 5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1032x इक्वल टू 408 इंटू 5 हम सॉल्व करें तो क्या होगा, 20 और 40 प्लस के 24, तो ये हो गया 2064। 1032x इक्वल टू 2064, तो x की वैल्यू आ गई 2064 डिवाइड बाई 1032। तो आंसर क्या आ गया 2। तो ये हमारी x की वैल्यू होगी। तो ये प्रश्नावली है 2.1 खत्म होती है।